योगी आदित्यनाथ माफिया तत्वों के प्रति बेहद कठोर हैं, ये बात सभी लोग जानते हैं। लेकिन वंचित वर्ग के बच्चों के प्रति वो उतने ही संवेदनशील हैं और उनका एक यह रूप जो संवेदनशीलता का है अनेक अवसरों पे दिखाई भी देता है। कोरोना आपदा के दौरान जब अनेक बच्चों के सिर से उनके माता पिता अभिभावकों का छाया छिन गया था, वो अनाथ हो गए थे, तो योगी आदित्यनाथ ने आगे बढ़ के इन बच्चों को सहारा दिया था, उनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया था। वह स्वयं ऐसे बच्चों से मिलते थे, उनके सिर पर हाथ फेरते थे और कहते थे कि मैं हूँ और तुम्हारे जो पालन पोषण की व्यवस्था है उसके लिए सरकार पूरी व्यवस्था करेगी। बड़े ही जब योगी आदित्यनाथ ऐसे बच्चों से संवाद करते थे तो योगी भी भाव विवल होते थे और पूरा का पूरा वो दृश्य था वो भावुकता से पूर्ण हुआ करता था। एक योगी आदित्यनाथ का ये भी रूप था। और उस समय जो अनाथ बच्चे हुए थे उनके भरण पोषण की योजना योगी आदित्यनाथ ने लागू की थी और ऐसा करने वाले वो देश के पहले मुख्यमंत्री थे। उनके बाद फिर अनेक प्रदेशों ने भी इस कोरोना आपदा के दौरान उस योजना को लागू किया था। वो बच्चे थे वो स्कूल नहीं जा पा रहे थे, उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना शुरू की। अन्य जो किसी अन्य कारण से भी जो बच्चे अनाथ हुए थे उनके लिए मुख्यमंत्री सेवा योजना का शुभारंभ किया गया था और बाल सेवा योजना सामान्य और इस्माइल योजना परियोजना के अंतर्गत भिक्षावृत्ति से मुक्त कराए गए बच्चों को भी पिछले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर बुलाकर और उन बच्चों को भी सारी जो शिक्षा से संबंधित सुविधाएं थीं, ड्रेस, बैग, पुस्तकें, पूरी एक शैक्षणिक किट उनको प्रदान की। और कल्पना करिए ये कल तक बच्चे जो भिक्षावृत्ति कर रहे थे और इनको हम लोग सड़क पे भी देखते थे कि एक निश्चित वो मन को विचलित करने वाले दृश्य होते थे जब बच्चे हाथ पसार के आते थे। और यही बच्चे जब यूनिफॉर्म में दिखे तो निश्चित रूप से वो भी मुख्यमंत्री के आवास में, तो एक बहुत ही एक सुंदर दृश्य था। लगा कि ये मुख्यमंत्री जी हैं कितने संवेदनशील हैं ऐसे बच्चों के प्रति भी। और इन बच्चों को केवल ये सामग्री प्रदान नहीं की गई बल्कि उनको परिषदीय विद्यालयों में उनके एडमिशन की भी व्यवस्था की गई, उनके पढ़ाई की भी आगे व्यवस्था होगी। और जो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना है उसके अंतर्गत भी 18 वर्ष तक बच्चों को 2500 रुपया प्रति माह दिया जा रहा है और इसमें वृद्धि भी होगी, ऐसा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री के निर्देशन में जितनी भी प्रदेश की कमिश्नरियां हैं उनमें अटल आवासीय विद्यालय बन चुके हैं और इस वर्ष अभी इसी सत्र में उसमें एडमिशन में शुरू हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे ही अटल आवासीय विद्यालय प्रत्येक जनपद में, उसके बाद प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर भी स्थापित किए जाएंगे। यहाँ भी श्रमिकों के बच्चे पढ़ेंगे, निःशुल्क उनकी पढ़ाई होगी। तो ये कुल मिला के जो घटनाक्रम हम देखते हैं इसमें मुख्यमंत्री की एक संवेदनशील छवि उभर के आती है और किस तरह वो बच्चों से लेकर पूरे वंचित वर्ग के प्रति एक चिंता करते हैं यह भी दिखाई देता है।